हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ, और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है। प्रश्न है, दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करें। जो आकृति दी गई है इसमें कितना आयत है इसके बारे में बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जैसे 8 का रिलेशन 38 से है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इनके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक चीज बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 18 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 17 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए आपका पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, वस्तुकार का रिलेशन भवन से है, ठीक उसी प्रकार मूर्तिकार का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए तो हम आपको बताते हैं। देखो आप सभी कोई जानते हैं जो वास्तुकार होता है वो भवन का निर्माण करता है। वास्तुकार जो होता है वो भवन का निर्माण करता है, यानी भवन बनाता है। ठीक उसी प्रकार जो मूर्तिकार होता है वो क्या चीज बनाता है, मूर्तिकार क्या चीज बनाता है तो मेरे दोस्त मूर्ति बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत ज्ञात कीजिए। यानी असंगत, असंगत का मतलब होता है 4 ऑप्शन में से 3 जो है किसी एक तरीके से एक जैसे हैं, इनमें से एक अलग है। तो असंगत ज्ञात करना है। यहाँ पर मुर्गी है, लोमड़ी है, कुतिया है, मेरा है। तो इनमें सबसे अलग कौन हो जाएगा। तो देखो मुर्गी, लोमड़ी और कुतिया जो है ना, ये तीनों जो है ना, ये तीनों स्त्रीलिंग है। ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का मतलब मेल है, सॉरी फीमेल है। यहाँ मेरा जो है, मेरा भेड़ को बोला जाता है मेरे दोस्त। मेरा का मतलब होता है भेड़। ठीक है, मेरा का मतलब भेड़ होता है। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यही अलग हो जाएगा, क्योंकि भेड़ पुल्लिंग है और ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ए वाले में ए में ए आकृति है, बी में ई आकृति है, सी में ई आकृति है। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर तरीका क्या है, बस इस तरीके को आप लोग समझिए कि यहाँ पर 12 और 8 का प्रयोग करके 80 कैसे बनाया है, इसको तुम जांच करो। 12 और 8 का प्रयोग करके 80 कैसे बनाया गया। देखो अगर इस 12 का स्क्वायर में से हम 8 का स्क्वायर घटावे तो क्या 80 बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर में से हम 8 का स्क्वायर घटा रहे हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 144 में से 64 को हम लोग घटावेंगे तो 4 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 0। यहाँ 14 में से 6 घटेगा तो 8। बिल्कुल, यानी कि 12 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर हम लोग घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 80 मिल जा रहा है। क्या ये लॉजिक सही है। तो ये लॉजिक बी वाले में भी लग जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अब बी वाले में क्या है, 16 7। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर होता है 256। यहीं नीचे लिख लेने दीजिए 16 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 256 में से हम 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा।
यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि बिल्कुल 207 बच रहा है। सही बात है। तो उसी प्रकार 25 के स्क्वायर में से हम लोग 21 का स्क्वायर घटा लेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा आसानी से। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है ठीक है। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होता है? जो 441 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। बस 625 में से 441 को घटा दो तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ 2 में से 4 नहीं घट सकते, ये कैरी लेगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 5। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी कि 184 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। और 184 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के सामने। क्या कह रहा है? दिए गए आरेख में कितने गेंदे न तो बैट है और न ही टायर है। तो सबसे पहले ये बात को समझिए कि यहाँ पर इसको कैसे हम बनाते हैं। यहाँ देखो जो वृत्त वाला भाग है इसको क्या बोला गया है? टायर बोला गया है। जो वृत्त वाला भाग है उसको टायर बोल रहा है। और जो त्रिभुज वाला भाग है इसको क्या बोल रहा है? इसको कह रहा है वह बैट है। ठीक है। अच्छा जो आयत वाला भाग है ना, जो आयत है, इसको उसने बॉल बोला है। ठीक है। लेकिन हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं दिए गए आरेख में कितनी गेंद जो है, देखो दिए गए जो आकृति है इसमें से कितने गेंद न तो बैट और न ही टायर है। गेंद वाली कौन है? गेंद वाली की यानी कि बॉल वाला आयत। तो केवल और केवल आयत में जितना भाग होगा, ये आयत में जो नंबर घिरा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि न तो बैट लेना है और न ही टायर लेना है। ये बैट में भी नहीं होना चाहिए और टायर में भी नहीं होना चाहिए। तो देखो आयत में कितना नंबर लिखा है? आयत में नंबर लिखा है 15, 4, 6, 5। लेकिन यहाँ पर 4 और 5 देख रहे हैं, ये टायर के भीतर आ जा रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। अच्छा एगो बात, यहाँ पर जो 6 है ये त्रिभुज बैट के भी भीतर में आ जा रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। केवल बॉल के भीतर लेना है। तो बॉल में कितने? यहाँ पर 15 है और यहाँ पर क्या है? 8 है। तो यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 8, इनको हम जोड़ देंगे। केवल आयत में यही लोग हैं तो 15, 8 कितना हो जाएगा? 15, 8, 23 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दी गई आकृति में आयत की कुल संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में कुल आयत की संख्या ज्ञात करें। तो हम आयत की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के आकृति में आपको आयत काउंट करना हो ना, तो आप क्या कीजिए, इनको सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। तो नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3। ठीक है। इसको हमने रो का कर दिया, अब हम लोग कलम का करेंगे। 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 है। यहाँ पर भी 1, 2, 3। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये रो वाला है ना, इनको सभी को आपस में जोड़ लेंगे और जो कलम है इनको सभी को आपस में जोड़कर हम लोग गुना कर देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 या 2 5 और कितना? 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और ये कितना? ये भी हो जाएगा 6। ठीक है। ये भी हो जाएगा 6। तो इसको भी जोड़ने पे 6 आ रहा है और इसको भी जोड़ने पर 6 आ रहा है, यानी कि अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 6 36 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हमने क्या किया है, आप इसको एक बार और समझिए। हमने क्या इसको नंबरिंग कर दिए हैं। 1, 2, 3 रो का नंबरिंग कर दिया। अब कॉलम का नंबरिंग करेंगे तो फिर से एक यही हो जाएगा। 1, 2, 3। अब हम ऊपर वाले को जोड़ लेते तो 3, 2, 5, 1, 6। इसमें कितना है? 3, 2, 5 और 6। इसको भी जोड़ लो, इसको भी तुम जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 1 कितना? इसको भी जोड़ने पे 6 आ रहा है। बस आयत निकालने के लिए इन सब दोनों को गुना कर देते हैं तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो सीरीज है क्या है? 43 है। उसके बाद में 53 है। उसके बाद में दोस्त 73 है। उसके बाद में 83 है। उसके बाद में 103 है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क से है और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू तो बताना है। तो यहाँ देखेंगे 43 से 53 कैसे बना है।
43 में +10 करेंगे तो जाके 53 बनेगा। अच्छा 53 से 73 कैसे बना है, इसमें प्लस का 20 करना होगा तभी जाके बनेगा। ठीक है। अच्छा 73 से 83 कैसे बनेगा, इसमें प्लस का 10 करना होगा। अच्छा 83 से 103 कैसे बनेगा, इसमें प्लस का 20 करना होगा। तो ये बताइए कि जो 103 है ना, इस 103 में कितना प्लस करें हम ताकि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम लोग प्लस करने वाले क्या है उसको ध्यान से तुम देखो। यहाँ पर हम जानते हैं क्या प्लस करेंगे, पहले +10 हो रहा है, फिर +20 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, फिर +20 हो रहा है, तो इसके बाद जो होगा वो +10 करने पर आंसर आएगा। तो 103 में हम 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 113। और 113 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 8 का जो रिलेशन 38 के साथ में है वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर 8 का जो रिलेशन 38 के साथ में होगा ना मेरे दोस्त, वही रिलेशन एक किसी भी ऑप्शन को चेक करने पर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तुम देखो कि 8 से 38 कैसे हम लोग बना सकते हैं। 8 से 38 हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको देखना होगा। देखो यहाँ पर 8 से 38 हम लोग कैसे बना सकते हैं, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 18 होनी चाहिए, 18 मिसप्रिंट है मेरे दोस्त, यहाँ पर 18 होना चाहिए। चलिए यानी कि यहाँ जो रिलेशन 18 और 38 के साथ में होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक है कि 18 से 38 में क्या रिलेशन है। यहाँ देखो जो 18 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौका 16, 2 18 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर प्लस 2 हमने लिख दिया तो 18 बन गया। यहाँ जो 38 है ये 6 का स्क्वायर आप प्लस 2 कर देने से, 6 का स्क्वायर प्लस 2 करने से 38 बन जाएगा, बिल्कुल 6 का स्क्वायर 36, 2 38। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में ऐसा लॉजिक लग रहा होगा। तो यहाँ पर इनसे 2 घटाने के बाद 44 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ऑप्शन ए गलत। अच्छा ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बी में है 51 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 83 है। तो 51 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जो 83 हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। एक लॉजिक आपको और दिखना चाहिए, 4 के बाद 6 आया है प्लस 2 करके, उसी प्रकार 7 के बाद 9 आएगा प्लस 2 करके। अच्छा एगो बात यहाँ पर आपसे हमसे प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है कि यहाँ पे 8 नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर 18 है। बस ये बात को समझिएगा आप लोग, यहाँ पर 18 रख के इसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे जेड के का रिलेशन यू के से है, ठीक उसी प्रकार टी ओ का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। यहाँ पर देखो जेड है, उसके बाद में के है, यहाँ पर क्या है यू है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर देख रहे हैं टी, उसके बाद में ओ है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है। चलिए तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, बस इस रिलेशन को तुम पहचानो। जेड से देखो कि यूं कैसे बना सकते हैं हम लोग। जेड का जो स्थान होता है वो 26 होता है, यूं का जो स्थान होता है 21 होता है। 26 से 21 बनाने के लिए -5 किया जाना चाहिए, -5 हुआ है। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो कि के से एफ कैसे बना है, के का स्थान 11 होता है, एफ का स्थान 6 होता है। तो 11 से 6 बनाने के लिए यहाँ भी -5 किया गया है। ठीक है। उसी प्रकार टी में से हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे, और ओ में भी -5 हम लोग भी कर देंगे। तो टी का स्थान होता है 20, 20 में से 5 घटेगा तो 15 बचेगा, 15वां लेटर ओ होता है। और ओ में से 5 घटेगा, ओ 15 में से 5 घटेंगे तो 10, और 10वां लेटर जे होता है। तो यानी कि ओ और जे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो इनसे अलग है। तो देखो 3 किसी न किसी प्रकार सेम होगा, एक अलग होगा। देखो जो 5 से 12 है ना, ये 8 का क्यूब होता है। जो 125 है ये 5 का क्यूब होता है। जो 216 है ये 6 का क्यूब होता है। जबकि 100 जो है ना, ये 10 का स्क्वायर है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि तीनों में क्या है, 5, 6 और 8 का क्यूब्स है, जबकि ऑप्शन में भी स्क्वायर नंबर्स है। इसीलिए इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, क्यूब्स यानी घन है किसी नंबर का। आई क्या है, स्क्वायर है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि FUTILE को UFITEL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में OCTAVU को क्या लिखा जाएगा। बस ये बात को बताना आप लोग यहाँ पर बताना कि जैसे कि देखो F है, क्या क्या है यहाँ पर, F है, उसके बाद में U है, उसके बाद में T है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टी है, उसके बाद में आई है, उसके बाद में एल है, उसके बाद में ई है। इसको उसने कोड क्या किया है, यू किया है, एफ किया है, आई किया है, टी किया है, उसके बाद में ई किया है और उसके बाद में एल है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ओ है, उसके बाद में सी है, उसके बाद में टी है, उसके बाद में भी है, TAVE है ना। तो इसको कोड कैसे करेंगे, बस इसी बात को बता देना है। तो यहाँ पर हम लोग आपको एक हिंट दे देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर यू यहाँ पर आ गया है और एफ आ गया है यहाँ पर, बस ऐसा इसमें लॉजिक है। यू आ गया यहाँ पर, एफ आ गया यहाँ पर, यानी इसमें जो है क्रॉस पैटर्न लग रहा है। टी आ गया यहाँ पर, आई आ गया यहाँ पर, एल आ गया यहाँ पर और ई आ गया यहाँ पर। बस इसी बात को समझकर इसमें भी लगा देना है लॉजिक। ओ आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर, ई चला जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर, ई भी यहाँ चला जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा सी, कलर को ही चेंज कर लेने दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा ओ, यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा टी, यहाँ पर आ जाएगा ई, यहाँ पर आ जाएगा भी। किस ऑप्शन में है ऐसा, COA TEV ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक सीरीज चली है जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बस इसी बात को बताना है। तो आप लोग तरीका को समझिए। सबसे पहले इस वाले में ऐसा करके तो ऐसा था ना, तो यहाँ पर क्या था, जेड था, इस वाले यहाँ पर जेड था। अगली आकृति में जैसे ही ये दूसरी आकृति में गया, ये जेड जो है एक स्थान ऊपर खिसक गया और जेड जहाँ पहले था उसके जगह पर एक नया सिंबल आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार जब इस वाले से ये आगे गया तो हुआ क्या कि नया जो सिंबल है ये खत्म हो गया, लेकिन जेड के स्थान पर एक नया सिंबल आ गया, ठीक है। चलिए अगली आकृति में जब यहाँ से इस पर हम लोग जाएंगे तो देखो जो स्टार है ना, एक स्थान आगे खिसक गया, एक स्थान आगे खिसक गया है, बिल्कुल। अच्छा फिर से स्टार के स्थान पर एक नया सिंबल आ गया है, बिल्कुल। तो जब हम फिर आगे जा रहे हैं हम लोग तो देखो फिर स्टार और बराबर खत्म हो गया और स्टार के जगह पे एक न्यू सिंबल आ गया। तो अगली आकृति में होगा क्या कि जो नया सिंबल है ये एक स्थान आगे खिसक जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आगे खिसक जाएगा और यहाँ पर कोई नया लेटर या नया सिंबल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जेड कभी आ ही नहीं सकता, जेड क्योंकि पहले आ चुका है। यहाँ पर होनी चाहिए तो यहाँ पर इसमें दिया ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर ई चतुर्भुज की तरह नहीं हो सकता, इसलिए ई गलत बाचा। क्या ऑप्शन बी यही हो गया सही, क्योंकि ये नया सिंबल एक स्थान आगे खिसकेगा और यहाँ पर कोई नया चीज आएगा तो नया चीज इसमें क्या है, एस है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो कैसे इस प्रश्न को हमने सॉल्व कराया है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा मेरे दोस्त। और यहाँ
यहाँ पर एसएससी सीजीएल ऑनलाइन परीक्षा 2 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इस वाले जो यहाँ पर जो शब्द दी गई है इसको बढ़ते हुए क्रम में भी सजाया जा सकता है या फिर घटते हुए क्रम में भी सजाया जा सकता है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, खाना है, खरीदना है, पकाना है, धोना है और काटना है। इनको बताना है कि एक सार्थक क्रम में। देखो किसी भी चीज को पहले हम तो खरीदते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो पहले आएगा तीसरा नंबर। उसके बाद खरीदने के बाद उसको हम क्या करते हैं, धोते हैं, उसको पानी से धोते हैं, दूसरा आ जाएगा। पहला ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, उसको हम लोग काटते हैं, चौथा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं, तो पांचवा आ जाएगा। और उसके बाद तब जाकर हम लोग खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 5 1। 3 2 4 5 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आपको ये बात समझ में आएगा, किसी भी चीज को पहले खरीदा जाता है, खरीदना किस नंबर में दिया है, 3, तो 3 पहले आएगा। उसके बाद उसको धोते हैं तो धोना आ जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद काटते हैं तो काटते आ जाएगा 3 नंबर पे। उसके बाद पकाते हैं तो आएगा 5वां, तब खाना खाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू की पत्नी, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और ब्लड रिलेशन में मेरे दोस्त जहां भी पुरुष जेंडर होगा, जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे। और जहां भी महिला जेंडर होगा, महिला जेंडर को हम लोग वृत्त में बंद कर देते हैं। और जहां भी पति पत्नी होंगे उन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल लगाकर ऐसे हम बना देंगे। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं राजू की पत्नी। राजू की पत्नी तो सबसे पहले राजू हो जाएंगे, तो राजू को हम आर से डिनोट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं त्रिभुज में। क्योंकि देखो सबसे पहले राजू की पत्नी बनाना है, तो राजू की पत्नी तभी बन सकती है जब राजू क्या पुरुष होंगे, पुरुष जेंडर। इसके पत्नी बनाना है तो इसके पत्नी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसकी पत्नी, पत्नी है इसीलिए इसको हमने वृत्त में बंद कर दिया क्योंकि फीमेल है। और ये पति पत्नी है तो इनके बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का हम लोग यूज कर देंगे। आगे प्रश्न कह रहे हैं राजू की पत्नी राकेश के बेटे की बहन है। राकेश की बेटे की बहन है। ये जो पत्नी है ना वो राकेश के बेटा, एक राकेश है, एक राकेश है ना। देखो यहाँ पर ये राकेश है, ये राकेश है ना। इनका बेटा बनाना है, इनका बेटा हो जाएगा ये वाला बेटा, इनका बेटा हो गया, इनका बेटा। क्योंकि राकेश का बेटा के पत्नी हो गई। ठीक है, राकेश का बेटा के पत्नी है। ठीक है, अच्छा राकेश का यहाँ पर जेंडर हम लोग को मालूम नहीं चला है कि पुरुष है कि मेल है, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग हम ब्लड रिलेशन में नहीं बता सकते हैं कौन पुरुष है कौन जेंट्स है। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या, तो राजू राकेश से किस प्रकार संबंधित है। जो ये राजू है ना ये राकेश से किस प्रकार संबंधित है, बस इसी बात को बताना है। तो यहाँ देखेंगे राकेश का बेटा है और बेटा के बहन क्या है, राकेश की पत्नी। तो ये पत्नी जो है राकेश की, राजू की जो पत्नी है वो राकेश की बेटी हो गई। अब बेटी के पति को क्या बोला जाता है, दामाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है अर्जुन पूर्व की ओर मुख करके खा रहा है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाना होगा। देखो जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में हम लोग उत्तर लिखते हैं, नीचे में हम लोग दक्षिण लिखते हैं, दाहिने बगल में हम लोग पूर्व लिखते हैं और बाएं बगल में हम लोग पश्चिम लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो कह रहा है अर्जुन पूर्व की ओर मुख करके खा रहा है, यानी अर्जुन जो है वो पूर्व की इस दिशा में मुख करके खा रहा है। ठीक है, खा रहा है, वह इस दिशा में 10 मीटर चलता है, यानी पूर्व की ओर मुख करके खा रहा है, इस दिशा में उसने चलता है कितना, 10 मीटर। तो 10 मीटर बना लेंगे। अच्छा 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति पूरब में जा रहा होता है तो उसका बायां ऊपर होता है, बायां ऊपर मुड़ता है, क्वेश्चन ही बोल रहा है ऊपर मुड़ता है और कितना जाता है, तो 10 मीटर जाता है।
ठीक है। अच्छा 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, आप 25 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, आप 25 मीटर चलता है, फिर से दाहिने बगल मुड़ा, आप 25 मीटर चला, दायां इधर होगा, इधर मुड़ता है, कितना चलता है, 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वहां से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर नीचे आता है 10 मीटर, 10 मीटर नीचे आएगा तो 10 मीटर नीचे आ गया। अच्छा आगे पॉइंट कर रहा है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, आप 50 मीटर चलता है, यानी बायां हो जाएगा इसका इस साइड में, इधर वो जाते रहता है, कितना जाता है, 50 मीटर जाता है, ठीक है। तो वह प्रश्न हम लोगों से पूछ रहे, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने मूल स्थान से कितना दूरी पर, देखो यहाँ से उसने चलना शुरू किया है, यहाँ से, और फाइनली यहाँ तक पहुँच चुका है, तो यहाँ से कितना दूरी उसने कवर किया है, यही हम लोगों से तो पूछा जा रहा था। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर चला है, चलो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चला होगा, ऊपर 25 चला है तो यहाँ पर भी 25 चला होगा, बस इसी को जोड़ दो, 10 25 50 को जोड़ दो, 10 प्लस 25 प्लस 50 को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 25 अब 50 75 और 10 85 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, जो ये आकृति दी गई है ये किस ऑप्शन के अंदर छिपा हुआ है। आपको दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल ऑनलाइन परीक्षा 1 दिसंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, देखो ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा प्लस तो कभी ऑप्शन नंबर बी में दिख नहीं रहा है, इसीलिए बी गलत, ऐसा डी में भी नहीं दिख रहा है। अच्छा हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में ऐसा आकृति दिख रहा है, देखो ऐसा करके ये प्लस सिंबल है और यहाँ पर ये छोटा वाला है, तो कौन सही होगा, देखो यहाँ पर ऐसा है प्लस का सिंबल, और यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में ऐसा करके ऐसा ही लंबा खींच दिया, इसलिए ऑप्शन ए नहीं ले सकते, बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि इसमें प्लस का सिंबल छोटा सा बॉक्स में बना हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है ना, बिल्कुल बना हुआ है, और ये प्लस के अरिया अरिया भी ऐसे लाइन खींचना चाहिए, तो ये कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,